अस्सलाम वालेकुम। ऐसे भाई जिन्होंने गाड़ी को परचेज किया और जिससे परचेज किया वो इस फानी दुनिया से जा चुका है, इंतकाल कर चुका है। अब उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला सामने आ रहा है कि इस गाड़ी की बायोमेट्रिक कैसे करें और इसको अपने नाम पर ट्रांसफर कैसे करें। जिन्होंने कैश पेमेंट देकर गाड़ी खरीदी उनके लिए तो मसला बन गया। इसका क्या हल है ये जानने से पहले फेज 2 देख लें कि ऐसे लोग जिन्होंने बैंक की गाड़ी को खरीदा, यानी कि एक पर्सन ऐसा है उसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर किसी भी बैंक से गाड़ी को परचेज किया है डाउन पेमेंट देकर 5 साल 7 साल 3 साल के प्लान के ऊपर, और उसको आगे थर्ड पार्टी ने 1200 रुपए वाला स्टाम्प देकर उसके साथ कर उसको परचेज कर लिया। लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस वो डाउन पेमेंट देता है, 5 साल किस्तें देता है, लेकिन जब गाड़ी ट्रांसफर होने की बारी आती है जो ऑनर है वो इंतकाल कर जाता है। बैंक के कागजात में तो असल ऑनर वही है जिसके नाम पर बैंक ने गाड़ी लीज की है, बैंक ने जिसको इंस्टॉलमेंट दी है। सो किस तरह से बैंक की गाड़ी और कैश की गाड़ी इंतकाल होने की सूरत में फर्स्ट ऑनर के सेकंड ऑनर के नाम पर ट्रांसफर होगी, मुकम्मल तफसीलात आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। सो व्यूवर्स, पहले नंबर पर हम पहला सेगमेंट देखते हैं जिसके अंदर वो लोग जिन्होंने कैश के ऊपर गाड़ी ली है, जिस ऑनर से ली है वो भाई इंतकाल कर चुका है, उसका क्या तरीका है, क्या करना चाहिए। व्यूवर्स, आप लोगों ने लीगल तरीका इख्तियार करना है जिसके अंदर आपने एक अच्छा सा वकील हायर करना है और वकील एक दरखास्त बनाकर अदालत में देगा। अदालत इसको देखेगी, जज इसके ऊपर गौर करेगा, गौर करने के बाद उसके डेथ को वेरीफाइड करेगा और FRC इशू करेगा और जो उसके ब्रदर रिलेशनशिप में होगा इस गाड़ी को उसके विरासत कर देगा। आपने उसके बाद फिर यह करना है कि FRC और उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट होगा उस पर्सन का, कंसर्न पर्सन का, आपने ये दोनों चीजें उठानी है और ETO के पास चले जाना है। एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, हर इलाके में एक एक एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर तमाम इलाकों का बैठा हुआ होता है। आपने अपने इलाके के हिसाब से ETO के पास चले जाना है, उसको जाकर आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स देने हैं, डेथ सर्टिफिकेट और FRC जो कि जारी करता है कोर्ट की तरफ से। वो ये दोनों चीजों को वेरीफाइड करेगा, इत्मीनान से देखेगा। वेरीफाइड करने के बाद वो PSID दे देगा जिसकी बेस के ऊपर आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाएगी और प्रॉपरली तौर पर आपके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। ये लीगल तरीका है कैश की गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर करने का अगर फर्स्ट ऑनर इंतकाल कर जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो थोड़ा क्रिटिकल और टफ सिचुएशन है, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट ऑनर बैंक है, बैंक ने जिसके नाम पर गाड़ी दी है, इशू की है, वो इंतकाल कर भी जाता है, लेकिन बैंक तो चल रहा है, बैंक के तो भाई शेयर होल्डर्स हैं, बैंक तो चल रहा है, बैंक को तो टेंशन नहीं है। सो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में भी आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, प्रोसेस सारा सेम है, प्रोसेस समझ लीजिएगा। आपने उठाना है वो वाला 1200 रुपए वाला स्टाम्प जो आपने उस फर्स्ट ऑनर के साथ किया था। अब आपका वो जो 1200 रुपए वाला स्टाम्प है ना, इस सिचुएशन में वो 1200 रुपए वाला स्टाम्प करेगा आपकी मदद। आपने वो 1200 रुपए वाला स्टाम्प लेकर आपने वकील के पास जाना है। वकील जो भी आपके रिलेशनशिप के अंदर हो आपने उसको हायर कर लेना है। वकील वो उस 1200 रुपए वाले स्टाम्प को मद्देनजर रख के एक दरखास्त बनाकर जज के पास सबमिट कर देगा। लेकिन इस केस में जज जो है FRC और ब्रदर रिलेशन में डायरेक्ट गाड़ी विरासत नहीं करेगा। इस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी। बैंक जो जज जो है, अदालत जो है कांटेक्ट करेगा, दरखास्त भेजेगा बैंक को, मुतलका बैंक को जिस बैंक से ये गाड़ी लीज हुई है। बैंक उसको एप्लीकेशन भेजेगा, नोटिस भेजेगा, जो उसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक उसके ऊपर वेरीफाइड करेगा, बैंक उसको देखेगा, पढ़ेगा, फर्स्ट ऑनर इंतकाल कर गया, 1200 रुपए वाला जो लीगल स्टाम्प है वो अटैच है। अब बैंक का क्या काम है, बैंक देखेगा सारे बकाया जात कि इस गाड़ी के पीछे जो ये इंस्टॉलमेंट दे रहा है इसका कोई बकाया तो नहीं। अब बकाया जात इन केस आपने इंस्टॉलमेंट पर गाड़ियां निकलवाई हैं तो अक्सर पड़ जाते हैं। आप लेट एक साथ जमा जब करवाते हैं तो आपका वो 5 साल का प्लान है, आपको लेट किस्त पर जुर्माना पड़ता है। वो जुर्माना 5 साल का इकट्ठा होता है जब, तो एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस वो आपके सामने आ जाता है। दूसरे नंबर पर अगर इन केस आपने बैंक से गाड़ी निकलवाई है, 20 लाख की गाड़ी निकलवाई है, 5 साल के अंदर अंदर उस गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपया हो गई है, तो वो जो डिफरेंस है ना 30 लाख रुपए का, वो इंश्योरेंस का वो भी आपको ऑटोमेटिक पड़ जाता है। सो ये दोनों केसेस के अंदर इंश्योरेंस का डिफरेंस और वो डिफरेंस अगर आपको पड़ता है, अगर आपने टाइम के साथ उसको क्लियर नहीं कराया, एट द एंड आप उसको क्लियरेंस पे करवाते हैं तो वो भी आपका बकायाजात बन जाता है। वो बैंक आपको वो शो करेगा, वो बकायाजात आप क्लियर करेंगे बैंक मुकम्मल तौर पर। वेरीफाइड करने के बाद NOC इशू
कर देगा और अथॉरिटी लेटर जो है वो दे देगा, और वो अथॉरिटी लेटर एनओसी डिस्पैच करेगा बैंक अदालत में। अदालत उस नोटिस को देखेगी, प्रॉपर्ली तौर पर तसल्ली करेगी, वेरीफाइड करके फिर अदालत एफआरसी जारी करेगी, और उनके जो ब्रदर रिलेशनशिप में से हैं, जो उसकी विरासत में से हैं, उसके नाम पर इस गाड़ी को विरासत कर देगी। फिर उसके बाद आपने उस पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट, बैंक अथॉरिटी लेटर, एनओसी सर्टिफिकेट और कोर्ट का एफआरसी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने उठाने हैं और अपने इलाके के ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पास चले जाना है। वो उन चारों डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करने के बाद आपको पीएस आईडी दे देगा, जिसकी बेस पर आपकी गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर भी हो जाएगी और बायोमेट्रिक भी हो जाएगी। बाइक की वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।